Hello students, welcome to online platform of MGCI. Pratigya test series for NEET 2025 has completed full length test 6. So now let's proceed with the botany solutions. First question, arrange the following taxonomic categories in the correct ascending order with reference to mango. ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता है species, genus, family, order, क्लास, देन डिवीजन और फाइलम और फिर लास्ट में होता है किंगडम। डन। यहां पर स्पीशीज के बारे में दिया है क्या? नहीं। अब ऑप्शंस के आगे आप लिख लो सबसे पहले एनाकार्डियेसी, सो दिस इज व्हाट? फैमिली। सेपिनडेल्स, सेपिनडेल्स क्या है? मैंगो का ऑर्डर है। डाइकॉट, डाइकॉट मोनोकॉट इज क्लास। एंजियोस्पर्म डिवीजन है। मेंजीफेरा जीनस है। तो सबसे पहले होगा ई ऑप्शन। हाँ बिल्कुल सही है, सभी में ई है। सो पहला ई ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद जीनस के बाद होता है फैमिली। फैमिली कहाँ दिख रही है हमें? एनाकार्डियेसी, है ना। ई के बाद ए, 3 ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट होता है जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर दिख रहा है आपको बी फॉर बॉम्बे। अब ऐसे 2 ऑप्शन है। फिर इसके बाद क्लास मतलब डाइकॉट, सी। अब पकड़ में आ गया। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे दिख रहा है आंसर, और लास्ट में क्या हो जाएगा? डिवीजन। तो आंसर होगा बी। ठीक है, तो इस तरह से बना के और आप खुद सेपरेट ऑप्शन क्रिएट करके और फिर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स वर्क एज द चीफ प्रोड्यूसर्स। एनसीईआरटी की लाइन है। ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर्स जिनकी सेल वॉल में डिपोजिशन है सिलिका, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, डायएटम्स। नेक्स्ट, स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया इज, देखो फ्यूनेरिया क्या है? मॉस है। यहां पर स्पोरोफाइट की बॉडी डिफरेंशिएटेड है फुट, सीटा एंड कैप्सूल में। यू नो दिस। सो डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, तो इसमें ट्रू रूट्स तो आई नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है, डिपेंडेंट होता है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, देखो पजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये सारे चीजें, ये जो आपको बताया है डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल और पजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ उसने स्पोरोफाइट के बारे में बोला है, और स्पोरोफाइट के लिए सबसे सही आंसर क्या है? डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। क्लियर है ये। मल्टीसेल्युलर गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट इन, अरे गैमेटोफाइट जहां से स्टार्ट हुआ है ब्रायोफाइट से, सभी में मल्टी सेल्यूलर है। सो पाइनस में गेमिटोफाइट मल्टी सेल्यूलर है, सेलेजिनेला में भी मल्टी सेल्यूलर, वीट में, एंड फ्यूनेरिया। ठीक है, तो ऑल ए बी सी एंड डी सभी में गेमिटोफाइट क्या है? मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। देखो पीबीआर 322 का डायग्राम दिया है आपको, ट्रिक के साथ इसे याद भी करवाया गया है। ये जो जीन्स दिख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज व्हाट? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस। ये टीटीआर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ये ई क्या है? इको R1 याद करवाया था आपको। अमर प्रशांत पवार, इकोनॉमिक्स क्लास हिंदी में चल रही थी, जिसमें जो टीचर है वो क्या थे? बाम H1, ब्राह्मण सलमान, रोप PVU2, और दिस वाज पॉइंट ऑफ आई। ठीक है, तो मैच करके देख लो। ऐसा ऑप्शन इको R1, अरे दूसरा कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें इको R1 है। सिंप्लीफाई हो गया ये तो। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, इन papaya and date palm only xenogamy occurs but autogamy and geitonogamy cannot occur। हाँ बिल्कुल सही है।
बिकॉज ये डायोशियस प्लांट है. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट फ्लावर्स एंड डिफरेंट प्लांट. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है. पपाया एंड डेट पाम आर डायोशियस, ये भी सही है. दोनों स्टेटमेंट सही है. बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बोथ स्टेटमेंट करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहॉर्मोन डिले सेनिसेंस. तो मार्केट पीरियड को एक्सटेंड करवाता है. डायरेक्ट क्वेश्चन है. जिब्रेलिक एसिड. अकॉर्डिंग टू von Humboldt, the relation between species richness and area on the logarithmic scale describe the equation. देखो ये इक्वेशन दी है. अब आपको इसमें इसके नोटेशंस को बताना है कि ये है क्या. इसे सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं. सो यू नो व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स है ना. ये आपका y एक्सिस है. दिस इज योर इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है आपका ग्राफ. ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है दिस इज c है ना. y इंटरसेप्ट. ये क्या है, स्लोप. इसी को हम स्लोप ऑफ रिग्रेशन भी बोलते हैं. और ये तो एक्स एक्सिस है. तो यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन है s, ये y है ना. log c मतलब y इंटरसेप्ट है. तो ऐसा कोई ऑप्शन जो आपको सही नोटेशन दे रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको c. देखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर स्लोप. सो दिस इज c. नेक्स्ट, which one of the following statement about histone is correct. अच्छा, histones are organized to form unit of 10 molecules. नहीं होता ना, octamer है, 8 molecules होता है. ये गलत है. The pH of the histone is slightly alkaline. सही है. ये आगे भी देख ले. Histones are rich in amino acids lysine and arginine. ये गलत है. Histones carry negative charge. नहीं, पॉजिटिव चार्ज होता है साइड चेन्स में. तो सही क्या है, एल्कलाइन नेचर. ठीक है. नेक्स्ट, एंजाइम्स विच हेल्प इन जॉइनिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. देखो जोड़ने के लिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहाँ बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन में. हमने दो स्ट्रैंड देखे थे, लीडिंग एंड लेगिंग स्ट्रैंड. तो यहाँ पर लेगिंग स्ट्रैंड में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे थे, और इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए होता है डीएनए लाइगेज. डन. दिस इज डीएनए लाइगेज. काफी सिंपल जा रहा है पेपर. नहीं, अब धीरे धीरे आप सभी इस स्टेज पे है कि आपका नॉलेज लेवल भी और सॉलिड होता जा रहा है, तो स्कोर बहुत अच्छा होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मेन रीजन. हाँ सही है. ड्रॉट एंड फ्लड इज, अरे नहीं, कहाँ से. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इज मेन रीजन. नहीं, प्रिडेशन इज द मेन रीजन. हैबिटेट लॉस, ये फोर इविल क्वाड्रेंट में से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस का. डिकम्पोजिशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम. अब इसके लिए क्या सही नहीं है, गलत क्या है, मतलब डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. हाँ बिल्कुल सही है ना. एरोबिक कंडीशन में फास्टर होता है, वार्म मॉइस्ट कंडीशन में डिकम्पोजिशन रेट ज्यादा है. लिग्निन, काइटिन, सुबेरिन फेवर डिकम्पोजिशन. नहीं, ये डिकम्पोजिशन रेट को कम करते हैं. सो दिस इज इनकरेक्ट. नाइट्रोजन, शुगर कंटेंट डिकम्पोजिशन को बढ़ाते हैं. आपका आंसर होगा सी. इनकरेक्ट ढूंढना है ना. नेक्स्ट है स्टारफिश, पिसास्टर, इंपॉर्टेंट प्रेडेटर इन इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ. याद है ये तो, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट. सभी इंटरैक्शंस के नेटिव्स एंड एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए. नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस. ए, अमेंसिलिज्म वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर एन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन. हाँ सही है.
इन अमेंसिलिज्म वन स्पीशीज इज हार्म्ड अनदर इज बेनिफिटेड, थोड़ी है, न्यूट्रल होता है ना। इन अमेंसिलिज्म वन स्पीशीज हार्म्ड अनदर इज अनअफेक्टेड, ये सही है। अमेंसिलिज्म इज नेगेटिव इंटरैक्शन, बिल्कुल सही है। सो कौन सा इनकरेक्ट है? आई थिंक ओनली बी आंसर होगा, ए, ओनली बी। In tailing, adenylate residues are added at 3' and in template independent manner. देखो सबसे पहले तो टेलिंग क्या है? What is tailing? टेलिंग का मतलब होता है टेलिंग is addition of AAA sequences. AA sequence means adenylate sequence को आप ऐड कर रहे हो 3' एंड पे। क्या आपको ये एडिनाइलेट जोड़ने के लिए किसी डीएनए टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं। सो आप डीएनए टेम्पलेट को देखे बिना ही ये एडिशन कर रहे हैं ड्यूरिंग द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस इन यूकैरियोट्स, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। मतलब ये तो होगा ही, चाहे डीएनए का टेम्पलेट आपका कैसा भी था, टेलिंग में ये एडिशन होगा। सो दिस इज ट्रू। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स एन एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, हाँ सही है, बट ये टेलिंग क्यों हो रहा है इसे एक्सप्लेन नहीं करता। सो दोनों सही है, बट reason is not the correct explanation. Next. Statement first. VNTR belongs to a class of satellite DNA referred to as a mini satellite. बिल्कुल सही है, NCERT की लाइन है ये। दो प्रकार की सैटेलाइट्स होती हैं, मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट। सो दिस VNTR belongs to mini satellite. VNTR varies in size from 0.1 to 20 kb. बिल्कुल सही है। Both these statements are true. B. Which of the following is the main enzyme of transcription? ट्रांसक्रिप्शन में समझते हैं क्या बनता है, डीएनए टेम्पलेट से बनेगा आरएनए। सो डीएनए को देखा ना, तो डिपेंड किस पे है, डीएनए पे, पर पॉलीमराइजेशन किसका किया, आरएनए का। ठीक है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ऐसा ऑप्शन। ठीक है, रेप्लिकेशन में क्या लग रहा था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। Genera like dash and dash produce two kind of spores. देखो हेट्रोस्पोरी टेरिडोफाइट्स में किसमें मिलती है, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect about the pollen grains viability? It is highly variable, हाँ, species to species vary करता है। It depends upon the temperature and humidity, बिल्कुल सही है। Rice and wheat पोलन ग्रेन्स लॉस्ट वाइबिलिटी इन 30 मिनट्स, बिल्कुल सही बात है। सीरियल्स की वाइबिलिटी 30 मिनट्स में खत्म हो जाती है। और सरल सरल बताएगा ना, सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी, रोजेसी, ये सरल, इसकी वाइबिलिटी महीनों तक रहती है। इन ऑल द मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी, पोलन ग्रेन्स वाइबिलिटी वेरी फॉर मंथ। पर इनकरेक्ट तो यहाँ कुछ भी नहीं है, अरे है, ऑल मेंबर बोला है, एनसीईआरटी खोल के देखिए, सम मेंबर्स। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोला है। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इनकरेक्ट बताना है। टेक पॉलीमरेज एक्सटेंड्स द प्राइमर्स यूजिंग न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन, बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आर कंसिडर्ड एज डिजायरेबल जीन, नहीं, सिलेक्टेबल मार्कर है ये, गलत है। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज ओनली, ओनली गलत है, साइज के बेसिस पे भी हम सेपरेट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रोसीजर थ्रू विच अ piece of DNA is introduced in the host bacterium, सही है। To produce higher yields of a desired protein, host cells can be multiplied in continuous culture, हाँ सही है। Downstream processing is the best one of the steps of polymerase chain reaction, नहीं, बायोटेक में है ये, पीसीआर की स्टेप नहीं। पीसीआर की स्टेप्स क्या थी, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, ये गलत दिया है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ है,
सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ इनकरेक्ट। ठीक है, माइक्रोब्स से आ गया क्वेश्चन। अ ड्रग यूज्ड फॉर द पेशेंट ए टू ऑब्टेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म बी। बताना है सही। स्वाइन फ्लू, मोनास्कस नहीं, गलत है। एड्स, स्यूडोमोनास नहीं, हार्ट नहीं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की केसेस में ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, हाँ जी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की केसेस में हमें इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देना पड़ता है सो एज टू प्रिवेंट फ्रॉम रिजेक्शन। सो वो किससे मिलता है? फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टर्मिनल स्टेज पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है and it drives the whole process. In ETC, 1 molecule of NADH to give rise to 2 ATP and 1 FADH to give rise to 3 ATP. अरे उल्टा दे दिया है। एक NADH2 3 ATP देता है और एक FADH2 2 ATP देता है। So that means statement 1 is correct. Statement 1 is correct and statement 2 incorrect. C. ठीक है, नेक्स्ट 113, find the incorrect statement about lichens. They are symbiotic organisms, सही है। made up of 2 different organisms, सही बात है। in lichens alga is mycobiont, नहीं, गलत है। mycobiont है alga और फंगस होती है mycobiont, ये गलत है। हाँ, in them alga prepare food, फंगस शेल्टर देती है। तो इनकरेक्ट क्या है आपका? सी, आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, Z scheme in photosynthesis derives the name from। अरे Z scheme किस आधार पे बोला है आपने? उसका जो रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे जो अरेंजमेंट है। सो द zigzag पैटर्न, ऐसा था ना, ये ऐसा, देन ये ऐसा। ठीक है मैडम, ये तो एन लिख रहा है, नहीं ये दिख रहा है जैसा भी, आपको Z scheme बतानी है। दिस इज zigzag अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रेडॉक्स। Assertion: predators help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition। बिल्कुल सही है। अगर कंपटीशन को कम करेंगे तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी प्रॉपर रहेगी, तो एक दूसरे को मारेंगे नहीं। सो डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड? अरे भाई, हम जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए का पॉलीमराइजेशन कराता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए और साथ में दूसरे आरएनए का फॉर्मेशन कराता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एचएनआरएनए और एमआरएनए। यहाँ पर हम देख ले, इट ट्रांसक्राइब the precursor of mRNA, मतलब HNRNA। डन। ये तो जितने भी हैं इसके लिए फर्स्ट लगता है, ये इसके लिए थर्ड लगेगा। ठीक है, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट मैचिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं AGU। AGU is code for serine। UAC is code for टायरोसिन। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, सिलेक्टेड हम आपको याद कराते भी हैं। AUG is मिथियोनिन, है ना, थर्ड वन इज बी मिथियोनिन, ये इससे ही चेक कर लेना। GUG is वैली। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा आपका E। डन। नेक्स्ट, फॉलोइंग टेबल अबाउट ABO ब्लड ग्रुप। अब आपको इसमें जीनोटाइप्स पता करने हैं।
ए ब्लड ग्रुप का एक ये भी हो सकता है और एक हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, मतलब IA I0 भी हो सकता है ना, IA I0 दो ऑप्शन में दिख रहा है। बी में भी सिमिलर केस हो सकता है, ये AB ब्लड ग्रुप होगा एंड दिस वन विल बी AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये AB ब्लड ग्रुप होगा और ये जीनोटाइप यहाँ पर O का क्या होगा, I0 या IO जैसा आपको बोल रहा है। सो दिस विल बी B फॉर बॉम्बे, ठीक है, आंसर होगा B। नेक्स्ट 119, आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं और आपको ये बताना है कि इस फैमिली के अकॉर्डिंग कौन से एग्जाम्पल इसमें है। सो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मालवेसी फैमिली, एपिकैलिक्स मालवेसी फैमिली। भिंडी में देखा आपने एपिकैलिक्स होता है, तो भिंडी मालवेसी की मेंबर है, कॉटन इज द मेंबर ऑफ मालवेसी और चाइना रोज हमारा मालवेसी। तो 3 एग्जाम्पल्स हैं जो इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। डन, बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए आपको ये। पेडिग्री दिया है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, व्हाट विल बी द जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन का जेनेटिक मेकअप बोला है। हम जानते हैं अगर कोई डिसीज रेसिसिव है तो रेसिसिव कंडीशन में पेरेंट्स अनअफेक्टेड होके ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड हो सकते हैं, बट यहाँ पर कंडीशन बोली गई है ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो अब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज अगर बोला है और आपसे पूछा है कि फर्स्ट जनरेशन के फर्स्ट जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, देखो इधर आपको फिल्ड बबल्स थोड़े से, ये देखो अफेक्टेड इंडिविजुअल है ना, थोड़ा सा सर्कल आपको एक इरेगुलर सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो फिल्ड बबल दिख रहा है आपको यहाँ पीपीटी में, चाहे हो सकता है आपको प्रॉपर नहीं दिखे, पर पेपर में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा था वो। तो इधर हम देख लेते हैं बबल जो फिल्ड है, अगर अफेक्टेड है, डोमिनेंट में अफेक्टेड कब हो सकता है, देखो अब ये अफेक्टेड है फीमेल, तो इसमें या तो ये हो सकता है जीनोटाइप या ये हो सकता है, ये अनअफेक्टेड नॉर्मल मेल है, ठीक है, दिस विल बी स्मॉल ए, क्योंकि एक भी कैपिटल अगर आप ले आए तो ये अफेक्टेड हो जाएगा या डिसीज्ड हो जाएगा। अब इन दोनों कंडीशन में से आपको अगर ये प्रोजेनी बना के देखनी है, तो अगर आपने कैपिटल ए के बारे में लिया है ना, ऐसा ऑप्शन है क्या कहीं, अरे कोई है ही नहीं ऑप्शन, तो क्यों हम ज्यादा दिमाग लगाए, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें हेट्रोजाइगस है, तो हटा ही दो फिर, ठीक है। सो आपका एक ही डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, स्मॉल ए के साथ आपका एक ही ऑप्शन दिखा, कैपिटल ए स्मॉल ए। नेक्स्ट, in an inheritable mutation observed in population high frequency is referred as, देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो रहती है जिसके कारण से या जिसकी मदद से हम डीएनए प्रोफाइलिंग और फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, दैट इज नोन एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डायरेक्ट क्वेश्चन है। सीक्वेंस एनोटेशन मेथड, देखो दो अप्रोचेस है मेथोडोलॉजीज में, एक ब्लाइंड अप्रोच है दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन, जिसमें कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंसेस को कर देते हैं हम, बट एक है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, उसमें सिर्फ हम जिस आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेशन होगा उसी कोड्स को यूज करते हैं, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, नॉन कोडिंग एंड कोडिंग बोथ, ये सी। डन। नेक्स्ट 123, what amount of energy is released from glucose during alcoholic fermentation, देखो alcoholic fermentation में अगर फर्मेंटेशन की बात करें तो नेट गेन एटीपी कितना होता है, 2, एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 38 एटीपी। अब ये 2 एटीपी 38 का कितना परसेंट है, लेस देन 7%, आंसर होगा लेस देन 7। What is the net gain ATP by substrate level phosphorylation, देखो substrate level मतलब डायरेक्ट आपको वहीं पर एटीपी कितनी दिखाई दे रही है,
व्हेन 1 molecule of sucrose is converted to 4 molecule of pyruvic acid। देखो पता है आपको ग्लूकोज के बारे में, ये मान के चलें एक सुक्रोज से 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अरे हम जानते हैं एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज होता है, पर यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 2 ग्लूकोज लिख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमें पता है एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, ठीक है। इस दौरान नेट गेन एटीपी, देखो टोटल ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन अगर पूछा जाए तो 8 एटीपी है, पर सबस्ट्रेट लेवल से नेट गेन पूछा जाए तो 2 यूज्ड अप हो जाती है, ठीक है। तो 2 एटीपी नेट गेन है। अब यहाँ पर एक सुक्रोज से पूछा है, तो एक सुक्रोज से कितने पायरुविक एसिड कर दोगे आप, 2 × 2 पायरुविक एसिड, इसका मतलब 4 पायरुविक एसिड। बोला है क्या उसने, हाँ बोल दिया है। तो अब एटीपी में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आंसर होगा 4, 8 मत करके आ जाना, 4, ठीक है। नेक्स्ट 125 स्टेटमेंट 1, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, नहीं TEP होता है प्राइमरी एक्सेप्टर C4 में। बंडल शीट ऑफ C4 प्लांट्स लैक रुबिस्को एंजाइम, नहीं होता है बंडल शीट में, तो ये भी गलत है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स 1 and 2 इनकरेक्ट, दोनों ही गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज प्लास्टिसिटी, देखो हमने देखा है प्लास्टिसिटी के 4 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के, एक है कॉटन, लार्कस्पर, कोरिएंडर, और एक और एग्जाम्पल है बटरकप। तो इनमें से कोई दिख रहा है आपको, एक ही दिखा, ठीक है, कॉटन। नेक्स्ट, दिस एबनॉर्मेलिटी ऑकर्स ड्यू टू मोनोसोमी, मतलब 2n-1 इंडिविजुअल हैज 2n = 45 क्रोमोसोम, ठीक है। विथ दिस कैरियोटाइप, अरे पता है हमें 3 कैरियोटाइप तो कम से कम अपन याद ही रख ले। डाउन सिंड्रोम का कैरियोटाइप, डाउन सिंड्रोम का कैरियोटाइप होता है 45 प्लस XX या फिर 45 प्लस XY, बिकॉज ये ऑटोसोम की ट्राइसोमी है ना, 21st क्रोमोसोम की, तो मेल भी हो सकता है अफेक्टेड इंडिविजुअल, फीमेल भी हो सकती है। देन टर्नर सिंड्रोम जो इस क्वेश्चन में पूछा है, सो इसमें होता है मोनोसोमी, मोनोसोमी मतलब 44 प्लस XX नॉर्मल है, यहाँ पर X 0 है, तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स है, 45। एक होता है क्लाइनफेल्टर जिसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल इज मेल, यहाँ पर 44 तो ऑटोसोम में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, ये मोनोसोमी थी, ये ट्राइसोमी, सो XXY, यहाँ पर कितने हो जाते हैं 44, 45, 46, 47 क्रोमोसोम्स, ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। अब ये जो है ये है टर्नर्स के बारे में। एडवर्ड 18th क्रोमोसोम का डिफेक्ट है ना, ये अभी नहीं पढ़ना, 3 तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। इन विच ऑफ द टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स, XY में मेल हेट्रोगेमी है, हेट्रोगेमिटी है, X0 में भी मेल हेट्रोगेमिटी है, ये किस में मिलता है आपको, इंसेक्ट्स में, और XY पैटर्न ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में, ये तो फीमेल हेट्रोगेमिटी है, तो बोथ A and B आंसर होगा आपका। 129 इफ लेंथ ऑफ द DNA इज 1.1 मीटर, अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम फॉर पैकेजिंग, देखो हमें पता है ह्यूमंस में डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर्स, अभी 2.2 मीटर्स डीएनए में कितनी बेस पेयर्स ऑफ डीएनए है, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर ऑफ डीएनए, है ना, बिकॉज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने बताया है जीनोम में कंटेंट कितना है 3.3 इंटू 10⁹, तो हमारा डिप्लॉयड कंटेंट कितना होगा 6.6, ठीक है। अब ये कंडीशन दी है, हम जानते हैं 200 बेस पेयर डीएनए,
कॉइल करके एक न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, जो एनसीईआरटी का भी एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मेमेलियन सेल के बारे में, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स कितने होंगे आपके इस पूरे सोमैटिक सेल के डीएनए में। तो आपने क्या किया, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पे डिवाइडेड बाय 200। तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियोसोम्स आ गए, 3.3 इंटू 10⁻7 न्यूक्लियोसोम्स है ना। ये न्यूक्लियोसोम्स कितने में है, 2.2 मीटर डीएनए में है ना। देखो 2.2 मीटर डीएनए कंटेन 3.3 इंटू 10⁻7 न्यूक्लियोसोम। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर 1.1 मीटर, अरे तो सीधा आधा कर देंगे इसको। सो 3.3 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय 2, आंसर हो जाएगा 1.65 इंटू 10⁻7 न्यूक्लियोसोम। ठीक है, डन। तो इतना तो आपको डेटा ऑलरेडी याद था, बस उसे 2 से डिवाइड करना था, है ना। बट मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है, जिन बच्चों को ऊपर वाली स्टेप्स में भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट 130, 100 E. coli cells with 15 मतलब heavy isotope double stranded DNA are grown in the medium containing 14 N nucleotides. After 40 minutes आपको बताना है कितनी सेल्स में लाइट होगा। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ जनरेशंस कितनी है, 40 मिनट्स बोला है ना, मतलब 2 जनरेशन, 2 जनरेशंस है। हम जानते हैं फॉर्मूला फॉर 1 E. coli, फॉर 1 E. coli टोटल स्ट्रैंड इक्वल्स टू 2 to the power n, है ना। अब यहाँ पर 2 to the power 2 लगा दो, तो टोटल 4 स्ट्रैंड, 4 में से 2 हाइब्रिड होते हैं और 2 क्या होंगे, लाइट स्ट्रैंड। ठीक है, क्योंकि आपने लाइट मीडियम दिया है। अब यहाँ पर 100 से स्टार्ट किया है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 सेल से स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पर होंगे 200 हाइब्रिड और लाइट भी कितने होंगे, 200। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें 200 लाइट, बिल्कुल सही। ठीक है, एक सेल के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे वो रिस्पेक्टिवली। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको सभी के बीच में, आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। सबसे पहला तरीका जो डिस्टेंटली लोकेटेड है उसे आप बना लें। तो सबसे दूर क्या दिख रहा है आपको, देखो सबसे ज्यादा डिस्टेंस अगर है तो आपको यहाँ पर ए डी अपन देख ले बना के, है ना। दिस इज ए एंड डी, दिस इज 12 यूनिट्स। अब देखो ए और सी के बीच में ये सी है, कितना है, 3 है ना, 3 यूनिट्स। डी और सी के बीच में है 7, थोड़ा सा दूर बना है इधर बी, ये कितना हो गया, दिस इज 7। बी, ए और बी, ए और बी 10 है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब हम सही चल रहे हैं। ए एंड डी इज 12, ए एंड डी इज 12, तो ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, सी और डी का डिस्टेंस आपको बताना है ना। तो मतलब हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 12 में से हमने ये 10 हटा दिया, तो इसका डिस्टेंस आ गया, ये कितना आया, 2 यूनिट्स। अब आपको बताना क्या है, सी और डी, तो 7 एंड 2 दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 9 यूनिट्स।
ठीक है, 9 यूनिट्स। 132, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स विथ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से एसोसिएटेड, पेनिसिलियम कौन सी क्लास का मेंबर है? इट बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर्स में एस्कोस्पोर, एसेक्सुअल में कोनिडिया। तो ऐसा देखो रिस्पेक्टिवली याद रखना। हाँ, पहले एसेक्सुअल दिया मतलब कोनिडिया, और फिर एक ही ऑप्शन है आपको, कोनिडिया एंड एस्कोस्पोर्स। द फ्लावर आर एक्टिनोमॉर्फिक इन, हम जानते हैं देखो जाइगोमॉर्फिक में, जाइगो में पी बीन कैसा गुल खिलाया पड़ा था ना, पी बीन, केसिया और गुलमोहर, ठीक है। और एक्टिनो में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑप्शन, एक पोटैटो और है, देखो पोटैटो अलग से दे दिया है आपको, इसकी फैमिली की अगर आप सिमेट्री देखोगे तो एक्टिनोमॉर्फिक मिलती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन से हट गया, हमारे केसिया हट गया, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें पोटैटो, मस्टर्ड, सनफ्लावर है ना, MCD तो था ही, तो मस्टर्ड है, सनफ्लावर, पोटैटो भी है। सो A, B एंड E ऑप्शन है, A, B एंड E। क्लियर है? नेक्स्ट, रीजन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पीजन। अरे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है इनका? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। लास्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, सीजन भी मैंगो का और क्वेश्चन भी मैंगो का। विच पार्ट ऑफ द फ्रूट इज लेबल्ड इन दिस दैट मेक्स इट एज अ ड्रूप फ्रूट? ड्रूप किसके कारण बोला जाता है? ड्यू टू स्टोनी एंडोकार। तो ये जो पार्ट है एंडोकार, अंदर तो सीड हो गया ना, दिस वन, ऐसे लेबलिंग में सीड भी सही है, जल्दबाजी नहीं करना, बट पूछा जा रहा है कि किसके कारण से इसे हमने ड्रूप बोला। सो दिस इज ड्यू टू स्टोनी एंडोकार, दिस वन। सो दिस कंप्लीट्स द बॉटनी सेक्शन। नीट deadline is coming near and आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है, दिस MGC I believe. So thank you so much and all the best.